कि सवेरे उठकर यदि आपने कुछ भी कामना करनी है तो केवल श्रद्धा की याचना कीजिए। श्रद्धां प्रातर्हवामहे। सवेरे श्रद्धा को आह्वान करें, मतलब आपका घर टिकेगा प्रेम से, भक्ति टिकेगी श्रद्धा से। देश का गौरव जब आपके हृदय में होगा तो देशभक्ति टिकेगी। और यदि आपकी श्रद्धा में कमी है तो ये बात ध्यान रख लेना, आपकी भक्ति नहीं टिक पाएगी। धर्म भी तभी कर पाओगे जब आपके अंदर दया होगी। जितनी भीतर दया है तो इसका मतलब परमात्मा याद है, इसलिए दया को उल्टें तो याद बनता है। जीवन का लाभ भी तभी मिलेगा आपको। याद रहे परमात्मा तो याद रहेगा जब दया करोगे, और दया करोगे तो इसका मतलब है याद है आपको परमात्मा मालिक याद है। वो याद है तो भला करने की चाहत जागेगी। भला को उलट के देखिए तो शब्द बनता है लाभ, तो फिर लाभ की प्राप्ति होगी। जब याद करोगे तो फिर ध्यान रखना कि जप तप साधना कीर्तन भजन सब जो भी चलता है जीवन में, कीर्तन चलता है तो कीर्तन में भी जब तक आपके भीतर की तरंगें नर्तन न करने लग जाएं, तब तक आपका कीर्तन भी आपको प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए कीर्तन शब्द को भी उल्टें तो शब्द बनता है नर्तकी। आपकी समस्त ऊर्जा नर्तकी बन जाए। नर्तन क्रिया में, भरतनाट्यम में एक विधि ये भी चलती है कि जिधर भाव भंगिमाएं जाएं तो हाथ भी उधर जाएं, कदम भी उसी तरह चलें। तो जिसका ध्यान उसी के अनुसार फिर आपके क्रियाकलाप भी हो जाएं। तो जैसे जैसे आपके जीवन में श्रद्धा आती है तो ये श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। ज्ञान की प्राप्ति भी श्रद्धा के द्वारा होगी। वेदों में कहा श्रद्धया विंदते वसु। समस्त प्रकार की समृद्धि भी श्रद्धा से ही प्राप्त होगी। तो इसलिए एक बिंदु ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप सवेरे जागृत होकर जैसे अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, वैसे ही आप अपने भीतर की श्रद्धा को जागृत करें। अब प्रश्न उठेगा कि ये प्रेम श्रद्धा ये कैसे हम बढ़ा लें? तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि जितनी स्तुति करते हैं हम तो उससे प्रीति जागती है। भगवान के गुणों का गान करते हैं तो उससे हमारे भीतर प्रीति जागती है। दया का सागर मेरा परमात्मा अंतर्यामी है, सब कुछ जानता है, फिर भी मुझे प्रेम करता है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे दया करके उसने मुझे मेरे कर्मों के अनुसार मेरे सामने न जाने कितने तरह के कष्ट बाधाएं विघ्न आ गए, लेकिन एक रूप परमात्मा का माँ वाला रूप भी है। जब वो दया स्वरूप में हमारे ऊपर दया करता है, उसकी दया के कारण हम किस किस तरह से कैसे कैसे सुरक्षित होते हैं। जैसे जैसे आप यह सब याद करेंगे, गुणगान करेंगे और उस पर चिंतन करेंगे, उसके गुणों के बारे में बोलते जाएंगे, तो आपके भीतर ये स्तुति करने से, गुणों की स्तुति करने से प्रेम जागता है। ऐसे भगवान की उन सभी कृपाओं को, उसके संकट मोचक रूप को याद कीजिए, दुख त्राता रूप को याद कीजिए, तो आपके भीतर अपने आप श्रद्धा जागेगी। जिसकी दुनिया में आप रहते हो
जिसके कारण ये हृदय धड़क रहा है, जिसके कारण ये श्वास चल रहे हैं, जिसके कारण ये हमारी आंखों में ज्योति है, जिसके कारण ये सब कुछ प्राप्त है हमें, उस दाता के प्रति जैसे ही आपका ध्यान जाएगा, वो ध्यान जाते ही आपके मन में प्रेम और श्रद्धा जागृत होगी। इस श्रद्धा भावना को हर दिन बढ़ाना चाहिए। ये जितनी जितनी बढ़ेगी उतनी उतनी आपकी भक्ति भी बढ़ेगी। इसलिए ये बात जरूर ध्यान में रख लीजिए कि श्रद्धा प्रेम ये बढ़े और इसी से बढ़े विश्वास। जब तक आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा तो ये बात ध्यान रख लेना, जहां आपका विश्वास होता है आप जाते वहीं हैं। अगर विश्वास में कहीं कमी है तो आप देखेंगे अविश्वास की स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर पाते। तो श्रद्धा भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। ये भी आपने समझ लिया कि श्रद्धा और विश्वास बढ़ाने के लिए आपको भगवान की महिमा को, उसकी कृपाओं को, उसकी देन को याद करना चाहिए। और सबसे बढ़िया तरीका 10 ऐसी चीज़ें याद करिए जो आपकी ज़िंदगी में अब परमात्मा ने आपको एक वरदान के रूप में दी। उसकी जो नेमत है, उसकी जो मेहरबानियां हैं, उसे याद कीजिए। 5 वो चीज़ें याद कीजिए जहाँ जहाँ से भगवान ने आपको बचाया। फिर उस रूप को याद कीजिए जहाँ भगवान ने किसी न किसी के बहाने से किसी भी को भी आगे करके आपकी सहायता की और आपके काम बने। फिर उसे याद करना कि जिन पर बहुत भरोसा था वो अपने भी भरोसा तोड़ गए थे और उस समय परीक्षा में मैं जिंदगी की कठोर स्थिति में अकेला अपने को पा रहा था, फिर भी मेरे भगवान ने कोई न कोई तरीका निकाल कर मेरा काम बना दिया। उस कृपा को याद करिए। ये सारी चीज़ें आपको 10, 15, 20 चीज़ें लिख कर रखनी चाहिए, जिनको आप रोज़ दोहराएं और दोहराते हुए कहें कि तू है मेरे साथ, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ। तेरा नाम सहारा बनकर आता है मेरे साथ, तेरा ध्यान करता हूँ तो मुझे शक्ति मिलती है। तेरी और जैसे मेरा ध्यान जाता है मेरा आत्मिक बल बढ़ता है, तो हर पल मेरे साथ है। और मैं तो निवेदन करूँगा कि आप अपने भगवान के जिस भी स्वरूप को आप पूजते हैं, जो भी आपका इष्ट देव है, क्योंकि हम सब आकार की दुनिया में रहते हैं और चित्रों की भाषा में सोचते। जब भी आप कोई शब्द सोचेंगे तो आपके अंदर कोई ना कोई आकृति बन जाएगी, कोई चित्र बन जाएगी। इसलिए मूर्तिमान जगत में रहने के कारण हमारे अंदर आकृतियाँ बनती हैं। जब आकृतियाँ बनती हैं तो जिस भी रूप में आप भगवान को पूजते हैं उस स्वरूप को आप सामने रख लीजिए। पर कोशिश ये करो मूर्त से अमूर्त की यात्रा हो जाए। मूर्तिमान स्वरूप को देखते देखते सूक्ष्म की ओर जाइए, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म की ओर जाइए, फिर आप ज्योति स्वरूप की तरफ जाइए और फिर उसके आनंदमय स्वरूप को ध्यान करते करते उसमें खो जाइए। सीधा नियम यही है जो आपको सवेरे भी सिखाया जा रहा था। लेकिन प्रारंभिक स्थिति यही होगी कि आप अपने इष्ट देव का चित्र सामने रख लीजिए। कोई शिव जी को पूजता है, कोई राम जी को, कोई कृष्ण भगवान को, जिन जिन भी रूपों को आप पूजते हैं चित्र सामने रखिए और ऐसा फ्रेम करा लें कि जिसमें पीछे से लाइट आ रही हो और आगे भले ही शीशे पे लिखवाओ या फिर चित्र में छोटा सा लिखवा दो, ऊपर लिखवाओ मैं और उसके नीचे होना, मैं होना। ये विश्वास आपको उधर से आ रहा हो, ये एहसास रहे कि वो है ना मेरे साथ। कोई और हो ना हो लेकिन मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ, वो है।
मेरा हाथ पकड़े हुए है। पुरंदरदास के शब्दों को याद कर लीजिए कि दो हाथ वाले इंसान आसपास की बहुत बहुत रिश्तों की दुनिया पर भरोसा मत करो। 1000 हाथ वाला तेरे साथ है। वो जब देता है तो 1000 हाथ से देता है और तू 2 हाथ वाला संभाल भी नहीं पाता, इतना देता है। तो जोड़ ये 2 हाथ और झुका सिर और धन्यवाद करो उसे जो लगातार अपनी कृपा की बारिश तुझ पर कर रहा है। उसके दिए हुए को पाकर अकड़ना नहीं, क्योंकि जब वो लेता है, छीनता है, तो भी 2 हाथ से नहीं छीनता, 1000 हाथ से छीनता। और हम 2 हाथ वाले कैसे संभाल पाएंगे? सब छीन जाता है। लेने पर आए तो कुछ भी नहीं छोड़ेगा, देने पर आए तो इतना कि संभाल भी नहीं पाओगे। इसलिए ध्यान रखिए, देने वाला रूप भी भगवान का है, सर्वदाता है वो, और लेने वाला रूप भी उसी का है। इसलिए आखिर में उसको कहते ना कि यम का रूप, यम है इंचार्ज, जिसका काम है चार्ज लेने का। वो चार्ज भी कैसे लेता है? आपसे गिन गिन के हर चीज छुड़वाता है। जैसे कोई रिटायर हो रहा हो और एक समय आता है उससे चार्ज लिया जाता है, तो चार्ज लेने वाला आदमी आएगा, रजिस्टर में नोट करवाएगा, आपको ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये भी दिया था, ये बताइए कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, सारा टिक मार्क कराया जाता है ना। ऐसे ही आपसे सब कुछ छुड़वा दिया जाता है। और भारत की परंपरा तो कितनी विचित्र है कि आखिर घड़ी में आपको जो वस्त्र दिए जाते हैं वो बिना सिले होते हैं, पॉकेट वॉकेट तो होती नहीं, जो पता नहीं आदमी इसी में न डाल के चल पड़े। कुछ भी पास नहीं रखा जाता। इसलिए कहते हैं ना कि दुनिया में खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करो यारो, कफन में जेब नहीं होती। किसी भी कफन में कोई जेब नहीं होती। इसलिए देता भी है भगवान तो लेता भी है, विचित्र ढंग से लेता है। ये याद रखना चाहिए कि यहाँ इस दुनिया में जो कुछ आपको दिया गया सब यहीं से दिया गया, सब यहीं से लिया आपने, सब यहीं के लिए दिया गया, यहीं यूज करने के लिए दिया गया और यहीं छोड़ जाने के लिए दिया गया। यहीं से मिला, यहीं के लिए मिला, यहीं से यहीं के लिए, मतलब यहाँ यूज करो इसलिए मिला, और यहीं से जो मिला है इसलिए मिला है कि बुद्धिमत्ता देखने वाली बात है। इससे आप क्या कन्वर्ट करते हो? मोह कन्वर्ट करते हो या धर्म या पुण्य? अगर अपनी करेंसी से आप पुण्य कन्वर्ट कर लो, करेंसी चेंज करा लो अपनी पुण्य में, धर्म में, तो फिर समझ लेना कि यहाँ का तो यहाँ छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन पुण्य को ये धरती नहीं रखती, वो तो साथ साथ चलता है आपके, वो जाएगा साथ में। तो यहाँ की हर चीज़ यहीं रह जाएगी, संगी साथी रिश्ते नाते वस्तुएं सब यहीं पड़ी रह जाएगी। तो देता भी है वो, छुड़ाता भी है, आखिर में तो सब चीज़ें ले लेता है। इसलिए कहते हैं ना कि आखिरी घड़ी तो ऐसी विचित्र होती है कि किसी दिन देख लेना तुम्हें ऐसी नींद आएगी, सोए जग ना पाओगे और तुम्हें दुनिया जगाएगी कि उठो, आंख खोलो, बोलो तो सही कुछ।
इसलिए शायरों ने लिख दिया कि हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, हम भी गुस्ताखी करेंगे जिंदगी में एक बार, दोस्त सब पैदल चलेंगे और हम कंधों पे सवार। तो यही जीवन का क्रम है। जब तक इस देह में हैं, जब तक इस पृथ्वी ग्रह में हम बसे हुए हैं और जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक अपने समय का ठीक ढंग से उपयोग करते हुए भौतिक उन्नति भी होनी चाहिए, अभौतिक उन्नति भी होनी चाहिए। इसी को धर्म कहा। यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। निःश्रेयस की प्राप्ति भी हो जाए, अभ्युदय भी प्राप्त हो जाए, लोक भी सुधर जाए, परलोक भी सुधर जाए। तो लोक और परलोक सुधारने के लिए इसलिए कहा जाता है कि हमारे जीवन में एक गाइड होना चाहिए। और इसी के लिए जब शिव पार्वती के संवाद में यह आता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारम, अब ऐसे समझिए, मंडलाकारम, मंडलाकार ब्रह्मांड में जो कुछ अखंड है, इस समस्त मंडलाकार ब्रह्मांड में जो अखंड है और व्याप्त है, इसमें पूरे संसार में, ब्रह्मांड में जो सर्वव्यापी शक्ति है और टुकड़ों में नहीं है, खंडित नहीं है, अखंड रूप में सर्वत्र विराजमान है। और केवल ब्रह्मांड में नहीं, येन चराचरम, जो भी चर अचर जड़ जंगम संसार है, जड़ चेतन दुनिया है, जिसमें जो व्याप्त है शक्ति, परब्रह्म परमेश्वर, तत्पदम दर्शितम येन, उसके परम पद को, परम तत्व को, परम धाम को जिसके द्वारा दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, वही गुरु है। उसी की शरण में जाना चाहिए और उसी को प्रणाम करना चाहिए। वेदों में इसके लिए कहा गया, तद विष्णु परमम पदम, उस सर्वव्यापी परम सत्ता के परम पद को, तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, ज्ञानी ध्यानी योगी ऋषि जन उसके परम पद को, परम स्वरूप को दर्शन करते हैं। दिवीव चक्षुराततम, जैसे द्योलोक में सूर्य का दर्शन होता है प्रकाश के रूप में, ऐसे प्रकाशमान पर ब्रह्म का दर्शन ज्ञानी ध्यानी सिद्ध योगी जन ऐसे ही करते हैं, भीतर धूप खिल गई हो जैसे। तो जिसके माध्यम से ये दर्शन होता है, उस गुरु को प्रणाम। और आगे उन्होंने कहा कि पार्वती, विश्वास गहरा होना चाहिए। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद गुरु श्री जगत गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगन्नाथ ही मेरे नाथ हैं, जगत गुरु परमात्मा ने ही अपनी ज्ञान राशि जिस गुरु को दी है, और जो सर्वभूतात्मा है, विश्वनाथ है, विश्वात्मा है, परमात्मा, जिससे मेरी आत्मा जुड़े, तो जोड़ने वाली जो शक्ति है वो शक्ति ही गुरु है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए उस सदगुरु को प्रणाम। अनेक जन्म संप्राप्तम सर्वकर्म विदाहिने स्वात्म ज्ञानम प्रभावेण
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से शिष्य के अनेक जन्मों के संचित पापों को, कर्मों को भस्म करने के लिए जो विधि विधान तप क्रिया दे और भस्म करा दे, उस सद्गुरु को प्रणाम। अब यहाँ बात थोड़ी सी खटकती है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो भी कर्म किए हैं उनका फल तो भोगना पड़ेगा, तो उनको कोई कैसे मिट सकता है। कृष्ण भगवान अपने बहुत प्यार करने वाले भांजे अभिमन्यु की मृत्यु को टाल नहीं पाए। राम जी भी, राजा दशरथ अपने पिता की मृत्यु को टाल नहीं पाए, तो कोई कर्म में बाधा कैसे डाल देगा। तो ये याद रख लेना चाहिए कि हमारे कर्म के 3 रूप हैं। जो किया जा रहा है कर्म, उसको बोलते हैं क्रियमाण। यहाँ अगर बुद्धि विवेक हो, निर्णय सही हो, तो हमारे कर्मों की रेखा बदल सकती है, हम कर्म सही करेंगे। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि जब आप निर्णय ले रहे होते हैं, उसी समय आपका भाग्य भी निर्माण हो रहा होता है। गलत निर्णय लेते ही गलत भाग्य शुरू, और अगर सही निर्णय लिया तो सौभाग्य शुरू। इसलिए आपकी बुद्धि सुबुद्धि रहनी चाहिए। बड़ों का हाथ सिर पर रखवाते हैं लोग, इसीलिए रखवाते हैं कि यह अक्ल ठिकाने पर रहे। महाभारतकार व्यास ऋषि ने यही तो कहा कि भगवान डंडा लेकर मारने किसी को नहीं आते, जिसको दंड देते हैं उसकी बुद्धि में ही फेर डाल देते हैं, अक्ल मारी जाती है, गलत काम कर बैठता है। बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे। तो एक स्थिति तो यह है कि क्रियमाण कर्म जो अभी हम कर रहे हैं, उसमें हमारी बुद्धि धर्म से जुड़ी हुई सात्विक बुद्धि हो, तो फिर हम ठीक ठाक कर्म करेंगे, तो गलत नहीं करेंगे। और शुभ करेंगे तो शुभ करते करते अशुभ को भी टाला जा सकता है, अनहोनी चीजें भी टल जाएंगी, संभाव्य स्थितियां भी बदलेंगे। दूसरी स्थिति, दूसरे कर्म वे हैं जिनको संचित कहते हैं, जो हमने कर्म किए और उनका के बीज चित्त भूमि में जमा है। चित्त भूमि में पड़े हुए बीज को जब तक वो अंकुरित नहीं होते, तब तक अंकुरण की स्थिति में जब तक नहीं आते, उगते नहीं हैं, जब तक वो पड़े हुए जमीन में, उन्हें निकाला जा सकता है, उन्हें भूना जा सकता है। योग दर्शन पढ़ेंगे पतंजलि ऋषि के और व्यास भाष्य को आप पढ़ें तो सारा समझ में आ जाएगा कि तप के द्वारा अपने पाप वृत्तियों को जलाया जा सकता है, संचित को नष्ट कर सकते हैं। संचित को नष्ट करने के लिए गुरु विधि देता है। अब समस्या कहाँ आती है, जब कोई कर्म पक जाता है, परिपाक हो जाता है, तब वो भाग्य बन जाता है। जब वो भाग्य बन जाता है तो भाग्य में फेर बदल कोई नहीं करेगा, वो तो भोगना पड़ेगा। लेकिन यहां भी एक बात और है, यहां आपको प्रोटेक्शन शील्ड मिल जाए, छतरी मिल जाए, तो बारिश तो रुकेगी नहीं, पर छतरी के कारण आप इतने सुरक्षित तो हो जाओगे कि कुछ भीगोगे और कुछ बचोगे, यात्रा जारी रहेगी। बस उसके लिए आप गुरु की शरण में रहें कि आप वो सब करते रहें, क्योंकि भगवान आपको दंड देकर बदला नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको बदला हुआ जरूर देखना चाहता है। अगर आप बदलते हैं तो उसकी करुणा आपकी तरफ आती है, और अगर आप गलतियों पर गलती करते जाते हैं तो फिर उसका रुद्र रूप सामने आता है, और फिर रौद्र रूप में आकर के भगवान फिर रुलाता है। दूसरी बात, जैसे जैसे आप अपने प्रार्थना, भक्ति, तपश्चर्या, ये सारे योग साधन करते हैं, आत्मिक शक्ति प्रबल हो जाती है। कोई तिनके जैसे दुख में टूटकर घबराकर रोने लग जाता है, और कोई पहाड़ जैसे दुख के सामने भी बहादुर बनकर खड़ा होता है
और बर्दाश्त भी कर जाता और हिम्मत करके दूसरों को भी आगे हिम्मत देता जाता और कहता कुछ नहीं हुआ, होता रहता, ये चीज़ें आती रहती हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो आत्मिक शक्ति मिलती है वो भी आपको साधना से मिलती है और गुरु उसमें भी कृपा करता है। तीसरी चीज और है कि दुख छोटा पड़ जाता है। कैसे? कमजोर दिल, हिम्मत कम, तो छोटा सा दुख भी ऐसा लगता है सदियों बीत गई हो। गम की कटती नहीं एक रात, दिन गुजर जाते हैं 100 आराम के। क्या बताऊं गालिब, गम बुरी बला है। तो जब दुख की रात्रि आती है और किसी की आत्मिक शक्ति कमजोर है तो ऐसा लगता है कि रात जैसे 10-12 घंटे की नहीं है, जैसे 10-12 साल की हो गई। और अगर आपकी हिम्मत बड़ी है तो आप बहुत जल्दी उसके पार निकल जाते हैं। चीख चिल्लाकर दुनिया को इकट्ठा नहीं करते, अपने को संभाले रखते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुरु के इस प्रभाव के कारण आप पर बहुत बड़ी कृपा होती है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिए कि जब आप गुरु के शरण में हैं तो गुरु को मानने के साथ में गुरु के द्वारा दी गई विधि को बहुत श्रद्धा से अपनाना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। जिंदगी पर जब तक प्रयोग नहीं करोगे तब तक आपके जीवन में कोई चमत्कार वाली घटनाएं नहीं घटेंगी। जिंदगी चमत्कार बन जाती है। साधारण से लोगों के जीवन में भी अगाध श्रद्धा थी तो न जाने क्या क्या कर लिया, कहां से कहां पहुंच गए। अनेक लोगों के उदाहरण, हजारों के उदाहरण हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए कि वो श्रद्धा, वो विश्वास किस तरह का हो। जिस समय विवेकानंद अमेरिका के लिए विचार करते थे, मैं जाऊं, मैं कुछ अच्छा करूं, कुछ बड़ा करूं, कुछ शुभ हो मेरे हाथों से, बहुत सारी चीजें उनके मन में आती थी। एक बार महान कार्यों के लिए, शुभ के लिए उन्होंने आशीर्वाद मांगना चाहा, वो भी गुरु माता से, कि मैं समाज के लिए, मानवता के लिए कुछ करूं। तो आशीर्वाद मांगने गए तो उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया। समाज में कार्य करना है, मानवता के लिए कार्य करना है, गुरु का संदेश दुनिया तक फैलाना है, धर्म को विस्तार देना है, तो उसका आशीर्वाद गुरु माता से चाहिए। तो गुरु माता ने आशीर्वाद नहीं दिया, ये कहा कि जाओ किचन में चाकू लेकर आओ। अब इनको लगा कि मैं आशीर्वाद मांग रहा हूं तो पहले आशीर्वाद दे दें, फिर चाकू भी ले आएंगे। ये झुकने लगे, उन्होंने फिर कहा जाओ चाकू लेकर आओ। अब ये चाकू लेने गए तो जैसे अंदर गए तो चाकू की जो मूठ होती है, हैंडल होता है, वो नहीं पकड़ा। धार वाली जगह से पकड़ के मूठ वाली चीज, हैंडल वाली जगह, वो उनकी तरफ बढ़ाई। और गुरु माता ने अपना हाथ ऊपर ले जाके सिर पर रखा और कहा, तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद। इन्होंने कहा पहले क्यों नहीं दिया? बोले पहले ये देखना था कि समाज सेवा और मानवता के महान कार्य करने वाले व्यक्ति के पास वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो शिष्टाचार है या नहीं।
कि धार वाली चीज अपनी तरफ रखे, मार वाली, धार वाली, चोट वाली चीज अपनी तरफ रखे और सुरक्षा वाली चीज दूसरे की तरफ जो रखेगा बस वही सफल हो सकता है। यही तो देखना था। हालांकि खतरा होता है कि धार वाली जगह से पकड़ना, दुनिया की पीड़ा अपनी तरफ कर ले आदमी, अपना सुख दूसरों को बांटने के लिए तैयार हो जाए, आसान कार्य नहीं है। इसलिए ये याद रखिए, ये विश्वास, ये श्रद्धा जो आपको आगे बढ़ाती है, ये आसान नहीं है। इसको जगाए व्यक्ति और उस तरफ जाए तो गुरु जो विधि देता है, सेवा का करने का तरीका देता है, गुरु की शरण में आने से व्यक्ति के अंदर जो मानता आती है। बहुत सारी परीक्षाएं गुरु लोग लेते हैं और इन परीक्षाओं का परिणाम है कि जैसे छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास, अद्भुत व्यक्ति थे वो। पूरे महाराष्ट्र की धरती पर उन्होंने हनुमान जी की मूर्तियां लगवाई जगह जगह और 700 अखाड़े बनवाए और उसमें नौजवानों को महावीर की पूजा करना और पराक्रम की पूजा करना, बलम उपास्व, बलम उपास्व, कमजोरी की नहीं बल की भी उपासना करो। मन में भी अगर दोहराना है तो अपनी निर्धनता, अपनी कमजोरी, अपनी पीड़ा की बात ना करो, अपनी शक्ति की बात करो, अपनी समृद्धि की बात करो। आपको साधना में भी सिखाते हैं ना कि ये तो याद है कि क्या नहीं चाहिए, याद वो कीजिए कि क्या चाहिए। ये तो याद है कि दुख नहीं चाहिए, गरीबी नहीं चाहिए, पीड़ा नहीं चाहिए, परेशानी नहीं चाहिए, डर नहीं चाहिए, चिंता नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए उसे याद करो पहले। सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, समृद्धि चाहिए, बल चाहिए, उत्साह चाहिए। उसी पर फोकस सेट करिए, उसी को पुकारिए। यही तो बलम उपास्व शब्द का ध्यान करना है। इसलिए जब मैं आपसे कह रहा था कि लिखा हुआ हो मैं हूं ना, तो ये महसूस होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा भगवान है, मैं कहीं भी अकेला नहीं हूं, वो मेरे साथ है। और वो साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। तो शिवाजी के जीवन में जब गुरु का प्रवेश हुआ तो उन्होंने उनके अंदर की जो शक्तियां जागृत की, वो शक्तियां तो बहुत बड़ी थी। एक नौजवान संगठन भी साथ में मिल गया, बल की आराधना करने का तरीका भी मिला, लेकिन साथ साथ परीक्षा भी कैसे लेते रहे, अहंकार ना आ जाए। तो वो घटना सबको याद है जब उन्होंने किला बन रहा था और हजारों लोग किला बना रहे थे, शिवाजी का किला बन रहा है और वो अहंकार से देख रहे हैं इतने लोगों को रोजी रोटी में दे रहा हूं। तो एक चट्टान पर जाकर के गुरु खड़े हो गए और उन्होंने कहा, शिवा इस चट्टान को तोड़वाओ। तोड़वाया, बीच में से गोला निकला, बोले इसको भी तोड़वाओ। वो तोड़ा गया तो उसमें देखा एक छोटा सा छेद है और उस छेद में कुछ पानी है और एक चावल जैसा दाना रखा हुआ, एक कीड़ा उसको, छोटी सी चींटी समझ लीजिए, वो खा रही है। और समर्थ गुरु रामदास शिवाजी की तरफ देख करके इशारा करते हैं, यहाँ भी भोजन मिल रहा है इसको। इतनी बड़ी चट्टान, चट्टान के अंदर गोला, गोले के अंदर, पूरे पत्थर के अंदर एक गोला, कठोर गोला जिसको तोड़ने में मुश्किल हो गई, उसके अंदर भी दाना पानी रखा हुआ, एक जीव पल रहा है। पूछ लिया कौन दे रहा है ये भोजन, और बस उसको सुनने के बाद शिवाजी चरणों में गिर पड़े। तो आप ये जानते हैं कि जिस तरह से शिवाजी के अहंकार को विनम्रता में बदला, और जिस दिन शिवाजी ने गुरु को भिक्षा मांगते देखा था और उस दिन उन्होंने अपना सारा राज्यपाट उनके कमंडल में डालकर कहा था
कि मेरे पास जो कुछ भी है मेरे सदगुरु का है, और मेरे गुरु किसी के यहाँ जाकर मांगे मुझे अच्छा नहीं लगता। तो गुरु ने सब ले लिया। लेने के बाद फिर ये कहा कि आज से ये सब मेरा हो गया, अब तुम गुरु के सेवक बनकर इस राज्य का कार्यभार संभालो। पर ये श्रद्धा देखे शिवाजी की कि ये राज्य मेरा नहीं है, मेरे गुरु का है। तो गुरु का जो गेरवा वस्त्र था, केसरी वस्त्र, उसी का झंडा बना लिया और वही अपने देश का झंडा बना करके लगाया और कहा कि मेरे गुरु का राज चलता है। उसका प्रभाव था कि वो छत्रपति शिवाजी बने। और सोचिए, महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक पेशवाओं का प्रभाव रहा। तो किसी एक शक्ति को किसी ऊंचाई तक जाना है तो उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास जब अपने गुरु में होता है, वो निर्देशन होता है, तो वो कमाल का काम करता है। माता पिता के प्रति आपकी प्रेम भक्ति उससे भी ज्यादा कहीं गुरु के प्रति भक्ति। इसलिए शिव जी आगे कहते हैं, एको देव एक धर्म एक निष्ठा परम तप, गुरोः परतरम नान्यत नास्ति तत्वम परम। गुरु को एक देव के रूप में मानिए और एक धर्म और कर्तव्य के रूप में मानिए। एक की निष्ठा में रहिए, निष्ठा मतलब वफादारी। एक के तप में रहिए, गुरु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए कष्ट सहना पड़े तो कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाए। गुरोः परतरम नान्यत नास्ति, गुरु से बढ़कर मेरे लिए कोई और रिश्ता नहीं है। ये बात जब मन में आ जाए तब आपकी भक्ति, आपके नियम, आपकी व्यवस्था अद्भुत बनती है। गुरुर्भाव परम तीर्थमन्य तीर्थम निरर्थकम, सर्व तीर्थाश्रयम देवी पादांगुष्ठे च वर्तते। गुरु का भाव तीर्थ जैसा है। तीर्थ से मतलब हो गया तारने वाला, पार लगाने वाला। एक शब्द है ना तीर, तीर का मतलब हुआ किनारा। एक शब्द हुआ उत्तीर्ण, इस किनारे से उस किनारे चला गया, उसी को कहते हैं आप पास हो गया। जो इस किनारे से उस किनारे चला गया तो वो उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया। तो ऐसे कहते हैं जो आपको उत्तीर्ण करा दे, इस दुनिया से उस दुनिया के लिए पार करा दे, ऐसा तीर्थ कोई है तो गुरु ही है। अन्य तीर्थम निरर्थकम, सर्व तीर्थाश्रयम देवी पादांगुष्ठे च वर्तते। गुरु के चरणों में कहा है कि सब तीर्थ विराजमान हैं अगर तुम्हारी श्रद्धा भक्ति गुरु के प्रति है। इसलिए जब श्री कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो यही भाव है कि प्रणिपात करना सीखिए। वहाँ अकड़ नहीं चाहिए, विनम्रता चाहिए। बैठने का भी नियम गुरु के सामने एक अलग ही होना चाहिए, खड़े होने का भी नियम अलग होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे नियम बताए गए कि गुरु के साथ उनकी छाया पर भी पाँव नहीं पड़ना चाहिए। गुरु जिस चीज़ को इस्तेमाल करें उस चीज़ को आप आसन पर बैठें उस पर पाँव मत रखना। गुरु कोई चीज़ दें तो ये समझो कि तुम्हारे लिए अमृत है। गुरु का वचन इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए कि मेरे लिए आदेश भी है, उपदेश भी है, संदेश भी है। अगर आपकी श्रद्धा है तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए, आप गुरु के एक एक वाक्य को महत्व देकर जीवन में उतारेंगे और कल्याण भी होगा। माता धन्या पिता धन्यो वंशः कुलम तथा धन्या च वसुधा देवी गुरु भक्ति सुदुर्लभा। धन्य है वो माँ, वो पिता, वो वंश, वो कुल, वो धरती, वो स्थान
जिस स्थान में किसी व्यक्ति की जिंदगी में गुरु भक्ति चली आ रही है, वो गुरु भक्ति व्यक्ति को धन्य कर देती है।